गुड आफ्टरनून क्लास। कहाँ से ही बैठ गई अब तो। चलो आज रीजनिंग की बात करते हैं जल्दी से। क्या पढ़ा था? कोडिंग, डिकोडिंग। देखो कोडिंग डिकोडिंग में मैंने उस दिन आपको क्वेश्चन कराए थे कोड वाले, है ना, कोड करके दिया था आपको सारे क्वेश्चन, ठीक है। अब जो एमपी पुलिस में और एसआई में ज़्यादातर क्वेश्चन जो आते हैं एग्जाम में वो आज कराता हूँ आपको। सबसे ज़्यादा आपको 3 या 4 नंबर के वो क्वेश्चन मिलेंगे आपको, और देखना पेपर उठाना 16 के 17 के पेपर उठाना मिलेंगे क्वेश्चन। तो लिखें आप क्वेश्चन बढ़िया तरीके से। मैं बोर्ड पर लिखना पड़ेगा इन क्वेश्चनों को, इसलिए तो मुझे लिखना पड़ेगा। चलो लिख देता हूँ मैं फटाफट से। जैसे लिखूँ 256 का कोड है, 256 का कोड है यू आर गुड। सिक्स 37 का कोड है बी आर बैड। 358 का कोड है, हाँ, गुड एंड बैड। तो एंड का कोड, एक मिनट लिख लूँ मैं, एंड का कोड क्या होगा? एंड का कोड क्या होगा? 8 है भाई, बता। एंड का कोड क्या होगा? 8 होगा। आते हैं से क्वेश्चन करना सॉल्व? बहुत बढ़िया आता है ना, ठीक है। किन किन को नहीं आता? खड़े खड़े जिसको नहीं आता बहुत है। चलो आपको नहीं आता, ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे बहुत सारे, ठीक है। देखो क्या करते हैं इस क्वेश्चनों में, कॉमन निकालते हैं। क्या करते हैं? कॉमन। आप कॉमन ढूंढना है। आपने देखा सर यहाँ पर देखो पहला ये फर्स्ट रो, ये सेकंड है और ये थर्ड है, ठीक है। तो देखो सर 6 दिख रहा है यहाँ पर भी 6 दिख रहा है। तो यहाँ पर भी ऐसा आपको वर्ड दिखना है। तो आपने देखा सर क्या दिख रहा है आपको? आर दिख रहा है सर यहाँ पर, आर। तो आर का तो कोड पूछ रहे हैं, किसका पूछा है? एंड का। तो पहले आप एंड देखें, एंड कहाँ पे है सर? यहाँ पर एंड है, तो इसको पहले कंपेयर करें। तो देखो सर यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको? देखो बैड, यहाँ पर भी बैड। आप क्या दिख रहा है बताओ जल्दी से? यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी क्या है? 5। तो यहाँ पर क्या दिखे आपको? गुड, यहाँ पर भी गुड। किसका कोड पूछा है? एंड का। तो बताओ बचा क्या? तो एंड बचा है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या बचा हुआ है? 8। तो एंड का कोड क्या हो जाएगा? एंड का कोड हो जाएगा अपना 8। क्लियर है? बता पिक्चर, किसी की कोई दिक्कत? अगर पूछता सर 5 का कोड क्या है, तो क्या हो जाता? गुड, ज्यादा नहीं हो जाता। अगर पूछता बैड का कोड क्या है, तो कैसा? 3। कुछ भी आपसे क्वेश्चन पूछे, आप इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, और 3 या 4 नंबर के आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं, कांस्टेबल में खासकर, ठीक है ना। बहुत क्वेश्चन है, लेकिन वहाँ पर आपको बिल्कुल ऐसे छोटे छोटे अक्षर में लिखा होगा, और बिल्कुल सटीक बगल बगल में, आप पहचान नहीं पाते, इसलिए थोड़ा देख के करें, ठीक है। आर का कोड क्या होगा? तो आर क्या दिया था यहाँ पर दिया 6। तो 6 का कोड क्या हो जाएगा? आर, ठीक है। कोई दिक्कत? अगर पूछे सर यू का कोड क्या होगा, तो यू का कोड क्या होता सर? 2। क्लियर है? तो यू का कोड क्या होता? 2। कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। इस क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। किसको समझ में नहीं आया बताया? अभी आगे नहीं आ गया? क्लियर है कि नहीं? रीजनिंग आसान है ना, ठीक है। पढ़ाना आसान है कि पढ़ना? दोनों। पढ़ाना आसान है? खड़े होकर देखो यहाँ पे, अभी पता चलो अगला क्वेश्चन लिखें भाई। जब खड़े होगा ना, तुमसे वहाँ से डाउट पूछेगा ना बंदा, कैसे करते हुए सुन, अरे अभी पूछने बाद में, ठीक है, कल बताएंगे। (975) का अर्थ है TH
थ्रो अवे गार्बेज। तो कुछ भी बोल दे आप, तो लिख लो, वहाँ तो ऐसे स्पेलिंग बोलेगा आपको। 5 to 8 का कोड है गिव अवे स्मोकिंग। 213 का कोड है स्मोकिंग इज हार्मफुल। तो गिव का कोड क्या होगा? गिव का कोड क्या होगा? 8 है, इसका भी 8 है। वाह यार, क्लियर भाई? अब तो क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी? चलिए, इसमें भी आते हैं ना है जो संख्या ने देखा बार दोनों तरफ सब दूंगा, टेंशन मत। अब पे दूसरा क्वेश्चन वो भी दूंगा आपको, ठीक है? हाँ चलो देखो यहाँ पर आप क्या करेंगे, देखो 5 दिख रहा है, 5 से 5, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको? अबे खत्म हो गया, अबे चुप, ठीक है, ये 2, तो यहाँ से क्या दिख रहा है आपको? स्मोकिंग। बहुत बढ़िया। किसका कोड पूछा है? गिव का। बचा क्या आपके पास? गिव, और गिव का कोड क्या हो गया? 8। बहुत बढ़िया, गिव का कोड क्या हो जाएगा? 8। अगर पूछते सर आपसे कि मुझे थ्रो का कोड बताएं या 9 का कोड बताएं, क्या होगा? 9 का कोड क्या हो सकता है? नहीं, 9 का कोड होगा आपका थ्रो या गार्बेज। दोनों ऑप्शन हो सकते हैं और दोनों ऑप्शन मिलेंगे, या तो ए या तो बी। क्लियर भाई? अगर पूछ ले आपसे 3 का कोड बताएं, या तो एज या ऐसे ऑप्शन मिलेगा, ठीक है? बोथ नहीं बोल सकते, ऐसे ऑप्शन मिलेगा आपको, ठीक है? ठीक, क्लियर बात नहीं है? ठीक है, क्लियर है यहाँ तक पिक्चर? अब तुम्हारा वाला क्वेश्चन जो बोल रहे वो करा देता हूँ, ठीक है? कि सर बर्ड कर देते हैं, बर्ड वाले ले लेते हैं। यहाँ तक क्लियर भाई? अगला क्वेश्चन लिखना पड़ता है उसमें बोर्ड पे बस। जब ये बनने लगता है वो भी बनने लगता है। हाँ, फालतू में क्यों पढ़वा रहे हैं? फालतू में ऐसे ही भेज देते घर। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं ऐसे ही। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं। 4916 A friend of mine, a friend of mine (3109) mile lot of metal, (7163) a piece of metal. तो आपको कोड बताना, पीस का कोड क्या होगा? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन पूछा है 9 का कोड क्या होगा? और पूछा है सर 0 का कोड क्या होगा? 3 क्वेश्चन पूछे आपसे। वो नहीं, 0 का लोग
हो गया भाई? चल, हो गया ना? क्या दिख रहा है आपको? पहले मुझे 1 दिख रहा है पहले तीनों में, 1 1 1। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको? ऑफ। ऑफ 1 का कोड तो पूछा नहीं है भाई, क्लियर है। 9 पूछा है, तो अब क्या दिख रहा है मुझे? यहाँ पर देखिए क्या दिख रहा है मुझे? 9। यहाँ पर 9, यहाँ पर भी 9, तो 2 में क्या होगा भाई? माइन। तो 9 का क्या हो जाएगा? माइन। तो 1 का तो आंसर मिल गया कि 9 का क्या हो गया? माइन। ठीक है, अब लिखा ना पीस का। तो आप देखोगे सर यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको? यहाँ पर कुछ दिख रहा है? 6, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर भी 3। तो आप क्या देखोगे सर? मेटल। मेटल, तो मेटल का कोड तो पूछा नहीं है। अब क्या पूछा है? 6। तो यहाँ पर भी 6 है सर, और यहाँ पर भी 6 है। तो यहाँ पर क्या है? ए, यहाँ पर ए। 6 का नहीं पूछा। क्या पूछा है आपसे? पीस का। तो पीस का क्या हो जाएगा? 7। तो पीस का हो गया 7। अब बचा क्या? 0, और 0 का कोड क्या हो गया? लॉट। क्या हो गया? लॉट। क्लियर है भाई? माइन वाला बता दूँ? देखो माइन वाला बिल्कुल सिंपल है। देखो यहाँ पर भी 9 है, देखो, और यहाँ पर भी 9, देखो ये 9 है, ये 9, मतलब पहले और दूसरे में क्या है? 9 है। तो पहले दूसरे में क्या है? देखो यहाँ पर भी माइन है, और देखो यहाँ पर भी माइन है। तो 9 कोड क्या है? बस जो आपको देखना है। देखो इसमें 9 पहले और दूसरे में 9 दिया है, इसमें कॉमन देखो। अब तो 9 इसमें दिया, 9 इसमें नहीं दिया 9, तो आप इन दोनों में कॉमन होगा, वो इसमें नहीं होगा। तो आप देख रहे हो कि सर इसमें माइन है, इसमें ही माइन है, तो 9 कोड क्या हो गया? माइन। अगर यहाँ पर नीचे माइन होता तो 9 कोड नहीं होता वो, ठीक है ना। वो जिस लो में अगर यहाँ पर दिया है तो यहाँ पर भी दिया होगा वो, ठीक है। क्लियर है? किसी को डाउट? क्लियर है? चलो आगे बढ़े। तो फिर लिखना है क्या? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिखें भाई। सिंपल दे दूँ? कैसे दे दूँ? चल सिंपल ले लो भाई, इसके बाद दूंगा टफ। टफ क्या? वो तो है GUDA BUK, ठीक है। कौन सी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं? मत लिखो, इसको गलत दिया है। रुको एक मिनट। ऐसी ही लैंग्वेज आती है बेटा इसमें, पुल्टन नॉब। TA यार, इंग्लिश से मत जाओ। TA इंग्लिश नहीं पढ़ना है, पर फ्रूट इज गुड। NOPKOTIR, ट्री स्टॉल। पुल हो SOP, शॉप। ईट फूड। बता फ्रूट का कोड क्या होगा? सर ऊपर भी पुल होगा, थर्ड वाले में भी पुल है ना? हाँ, डबल एल कर दो, लो डबल एल कर दो। चल क्या हो जाएगा? फ्रूट का कोड क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा।
क्या हो जाएगा इसका आंसर? ठीक। चल क्या देखेंगे इसमें? पहले क्या देखा आपने? पुल दिख रहा है, नॉब दिख रहा है, हाँ ये नॉब दिखा, और ये भी क्या दिखा? नॉब। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? एज। यहाँ पर एज, नॉब का कोड क्या है? एज। नॉब का तो पूछा किसका पूछा? फ्रूट का। तो फ्रूट कहाँ है? इसमें है, देखो फ्रूट, ये फ्रूट। तो अब देखो सर यहाँ पर पुल दिख रहा होगा, यहाँ पर ये पुल दिख रहा है, तो पुल भी यहाँ पर दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको? गुड। तो ये खत्म होगा क्वेश्चन यहीं पे। तो फ्रूट का कोड क्या हो गया? TA। फ्रूट का कोड क्या हो गया? TA। क्लियर भाई? किसी को डाउट है क्या? अब मैं आपको एक नई चीज़ सिखाने वाला हूँ, ध्यान से समझना है ना। ये चीज़ कर लोगे ना ऐसे क्वेश्चन, दिक्कत तो नहीं है किसी को? चलो आगे बढ़ते हैं। आज तो मैं बढ़िया नए तरीके से सिखाता हूँ आज। ये सब लोग पढ़ाते हैं, पता है आपको? कोडिंग कोडिंग पढ़ाते नहीं पढ़ाते सब लोग? तो अपन को चला पढ़ाए तभी तो पढ़ेंगे। चलो देखो, आप तो कह रहे हो मतलब आज को तूफानी कर दें। चल तूफानी कर दें। देखो आप, देखो आपने क्रॉस में क्वेश्चन किए, क्रॉस वाले क्वेश्चन होते हैं, क्रॉस में क्रॉस वाले क्वेश्चन किए हैं ना आपने? कि A को B से चेंज किया, B को C से। उनको कैसे करेंगे बहुत जल्दी से देखो। कभी भी आपको भाई पहले समझना, कितने लेटर मिल जाए? 5। तो आप उसको हमेशा 2 1 2 में तोड़ोगे। किस में तोड़ोगे? कैसे? देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ पर 2 1 2 हो गया। तो पहले वाले का मल्टीप्लाई 2 से, पहले का दूसरे का, तीसरे का तीसरे से, चौथे का 5 में से, चौथे के 5 में से। बात समझ में आ रही है? तूफानी हो रहा नहीं? देखो अब तो 6 देखेंगे, 6 में क्या हो जाएगा? 3 3। ठीक है, तो अब समझना 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 3 3। ठीक है, तो पहले का तीसरे से, तीसरे का पहले से, दूसरे का 4 का 6 से, 6 का 4 से, 5 का 5 से। ठीक है, ये किसके लिए? किसके लिए? 6 के लिए। ये किसके लिए? 5 के लिए। अब देखो 7, तो 7 में तोड़ देंगे 3 1 3, तो 1 2 3 4 5 6 7, 3 1 3। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। तो 1 का 3 से, 3 का 1 से, 2 का 2 से, 4 का 4 से, 5 का 7 से, 7 का 8 से, 6 का 6 से। ठीक है, ये होगा 7 का। फिर देखो 8 तो दिख जाएगा, 8 का देखें तो 8 का क्या किस में तोड़ेंगे बताओ? 8 का तोड़ देंगे किसमें? 4 में। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 4। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 का 4 से, 4 का 1 से, 2 का 3 से, 3 का 2 से। ठीक है, 5 का 8 से, 8 का 5 से, 6 का 7 से, 7 का 6 से। ये किस में हो जाएगा आपका? 8 में। और ये किस में हो जाएगा आपका? 7 में। लिख लें जल्दी से, जल्दी लिख लें फटाफट से।
रब कर दें। देखो अब क्वेश्चन लेते हैं। आप क्या लेते हैं भाई? क्वेश्चन। तो लिखें, जैसे क्वेश्चन में देता हूँ आपको, मेरा फेवरेट हीरो है, लिख लो आमिर खान। आपको सर आमिर खान को अगर SJNBOBIL लिखा जाए, SJOBOBIL लिखा जाए, तो बताएं भाई PRIYANKA प्रियंका को क्या लिखा जाएगा? ZJSQBLOB। अच्छा ठीक, ZJSQ BLOB। बहुत बढ़िया। पकड़ ली ना बात? कैसे किया जो समझा है? देखो अब मैंने कितने लेटर है भाई समझ लो। यहाँ पर कितने लेटर है? 8। क्या लिखा था? 1 2 3 4 5 6 7 8। कैसे करना था इसको? 1 2 3 4 5 6 7 8। कैसे? 1 का 4, 4 का 1, 2 का 3, 5 का 8, 8 का 5, 6 का 7, 7। ऐसे क्या लिया? आमिर खान। तो देखो आमिर खान क्या दिया है? आमिर खान 8 लेटर है। इसको क्या देखा है? SJNBOBIL। अब किस में तोड़ देंगे इसको? 4 4 में। कितने लेटर है? 8। तो आपको दिख रहा होगा मैंने कैसे कहा है? पहले का 4 से, तो A के आगे 1 प्लस हुआ, R के आगे S, M के आगे I के आगे, हो गया सिंपल कि 1 1 प्लस हो रहा है क्रॉस में। फिर क्या दोगे सर? K के आगे, N के आगे, H के आगे, A के आगे B। किसको लिखना है भाई? प्रियंका को। प्रियंका को लिखना है तो PRIYANKA, यही है ना? लिख दो 4 4 में। तो P के आगे Q, Y के आगे Z, R के आगे S, I के आगे J, A के आगे B, A के आगे B, N के आगे O, K के आगे L। तो ZJSQBLOB आपका आंसर हो गया। बताओ समझ में आई बात? समझ में आई नहीं है? ऐसे करेंगे क्रॉस में, जल्दी कर ले, नहीं कर लेंगे। तो आप अभी इसको सॉल्यूशन नहीं कर पाते तरीके से अगर मैं आपको ये नहीं समझाता, ठीक है? तो कितनी स्पीड से कर पाए क्वेश्चन आप? जल्दी से। आपने फॉर्म बता दिया। फॉर्म बता दिया, ऐसे करना है आपको, ऐसे फॉर्म में करना है आपको बस। ठीक है मेरे भाई? मज़ा आ रहा है? नई चीज़ है कि नहीं बताओ? ये कोडिंग में ठीक है। अभी तो बहुत नई चीज़ आएंगी, टेंशन मत लो। जैसे मैं पेपर सॉल्व करता हूँ इस तरीके से आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं करता हूँ वैसे आपको पढ़ा रहा हूँ। जैसे मैं पेपर नंबर लाता हूँ ऐसे आपको पढ़ा रहा हूँ। एक भी चीज़ कम नहीं कर रहा हूँ कि जो आपको मतलब जो मैं जैसे जितना पढ़ा हूँ उतना आपको पढ़ा देता हूँ कि मैं पेपर कैसे सॉल्व करता हूँ, कैसे करना चाहिए और कैसे नंबर आपके आएंगे। मैं जब भी ऐसे चेक कर लेता हूँ कि ऐसे तो नहीं हो रहा क्वेश्चन, ठीक है ना? तो आपका नंबर नहीं जुड़ेगा। क्या एक बार बता दें? देखो मैंने इसको देखा, इस फॉर्म में देखा कि यहाँ पर देखा A से क्या हो रहा है मैम? B, मतलब 1 प्लस हो रहा है। फिर यहाँ से देखा तो R से S, M से N, I से J, मतलब 1 1 प्लस। अब आपको ये डिसाइड करना है कि प्लस हो रहा है कि माइनस, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है? ऐसा नहीं हमेशा प्लस होगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा प्लस हो रहा है कि माइनस हो रहा है, कि 1 प्लस 1 माइनस हो रहा है, या 2 आगे बढ़ रहा है 3 पीछे हो रहा है। ये आपको डिवाइड करना है, लेकिन तरीका क्या है? ये ऐसे ही मैंने इसको लिख दिया। तो P के आगे Q, Y के आगे Z, एक R के आगे S और I के आगे J। तो A के आगे B और A के आगे B और N के आगे O और K के आगे L। बस जो लिखवाना है शुरुआत में 8 वाला फॉर्म उस पर करना है सॉल्व, ठीक है? सर ये 4 ही फॉर्मेट में क्वेश्चंस आते हैं बस? 8 तक आते हैं, 10 तक आएंगे तो तोड़ देना 4 2 2 में।
है ना, 4 में 4 में टूट जाएगा। सर ये ऑप्शन में है नहीं ना? भाई ये ऑप्शन में आएगा आंसर, ये मिलेगा ऑप्शन में, टिक कर देना। सर एक एक करके जमाने पड़ेगा। कितना टाइम लग रहा है यार। बोला भरेंगे नहीं, आप बोला भरेंगे। अब यार मैं आंसर तुम्हें दे दूँ ला के, भाई ये इसका आंसर है। प्रैक्टिस से होगा कि नहीं होगा? प्रैक्टिस करोगे तब तो मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो। अगर मैंने DURING, अगर ड्यूरिंग को मैंने SBEHOJ लिखा, तो PICKAD फिक्ड को क्या लिखूंगा? DJQ DJ वाले बाबू 3 सेकंड लगेंगे। पता अब तुम कह दो एग्जाम में आंसर दे दो आप तो, कि इसका ए लगा दो, इसका बी लगा दो, तो कैसे बनेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस से भाई मेरे। कितने लेटर है बताओ जल्दी से? 6। DURI, ये मुझे समझाने में टाइम लग रहा है आपको, ठीक है ना। SBEHOJ कितने लेटर हैं? तो D के आगे E, R के आगे S, U के आगे B, I के आगे G के आगे H, N के आगे, मतलब एक प्लस चल रहा नहीं चल रहा। तो आप कहते हैं फिक्ड का PICKED, तो आप कर दीजिए 3 के फॉर्म में। तो P के आगे Q, C के आगे I के आगे K के आगे D के आगे E के आगे F, तो आंसर क्या जाएगा? DJQEFL। बताओ आ गई ये बात समझ में? बन गया डीजे वाले बाबू। तो परेशान तो नहीं है इसमें, कैसे किया? सिखा दिया ना फॉर्म आपको, सिखा ना। तो ऐसे तोड़ना पड़ता है इनको, ऐसे करेंगे क्वेश्चन को। किसका मोबाइल बज रहा है भाई? किसी को डाउट पूछ सकता है अभी? अगला क्वेश्चन करें फिर? तो ठीक है, अगला क्वेश्चन पे जाओ। पेन नहीं रुकना यार, मैं कह पेन, टाइम वैसे ही कम है। सर ये जो लास्ट वाला इसमें जो जमता है वो जमेगा भी क्रॉस में, जैसे हम लोग को पता है टी के बाद क्यों आ रहा है तो डायरेक्ट भी तो लिख सकते हैं। अरे भाई जमेगा तो वो भी इसी क्रॉस में। अभी मैं कह रहा हूँ वो क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, अगर उसने 2 आगे पीछे कर दिया तो आपको ध्यान रखना कितना आगे पीछे हुआ। ये तो आपको पता है कि एक ही प्लस हो रहा है। लास्ट में आ रहा था जैसे पी का क्यू आ रहा, आर का एस आ रहा, तो ना। अपन को पता चल गया कि एक ही आ रहा है। हाँ, डायरेक्ट भी तो लिख डायरेक्ट कर सकते, कोई नहीं, इस तरीके से जल्दी कर लेंगे ना, ठीक है ना। अभी देखो, अभी आपको क्वेश्चन देता हूँ, अभी रुक जाओ, थोड़ा रुके, थोड़ा सब्र का, अभी आपको सिखा रहा हूँ, फिर आपको क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। अभी सिंपल क्वेश्चन इसलिए कि आप सीख जाओ, फिर तब भी आएंगे, टेंशन मत लो। लिखें RANDHIR को मैंने OBSCSJI लिखा, तो बताएं मुझे PRANITI क्या होगा? पंडित चोपड़ा नाम सुना है? BSQMJUJ, बहुत बढ़िया। अब की बार चेंजेस करता थोड़ा आपने सर, माइनस करता हूँ। कहानी चेंज होती जाएगी धीरे धीरे, जैसे आप कहानी में घुसते जाएंगे वैसे जैसे आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा पूरा।
देखो RANDHIR, 3 7 लेटर हैं, OBSCSJI, है कि नहीं? तो कहते हैं एक आगे R के आगे S, N के आगे O, A के आगे B, अब D के आगे नहीं है, D के पीछे है C, तो एक क्या होगा -1, ठीक है। तो S के आगे I, R के आगे S और I के आगे J, यहाँ पर क्या चल रहा है +1, यहाँ पर भी +1, लेकिन यहाँ क्या चल रहा है -1, तो ऐसे ही कर देंगे आप इसको PRANITI, 3 1 3, तो P के आगे Q, A के आगे B, R के आगे S, अब N के आगे O होता है लेकिन पीछे आएगा एक, पीछे है ना, तो क्या जाएगा M, I के आगे J, I के आगे J, T के आगे U, तो क्या आंसर है BSQMJUJ। बढ़िया है कि नहीं बताओ तरीका? अब समझ में आया कि नहीं आया, क्यों लगाया मैंने इसको? अब भी आप उल्टा सीधा नहीं कर सकते थे भाई। है कोई ऐसा बंदा जिसको समझ नहीं आ रहा हो? समझ में आ रहा है? बिल्कुल। अगला क्वेश्चन करें? यस सर। चलो लिखे MODLS, मॉडल्स को लिख रहा हूँ EPNTMF, तो VERBEL, 90% क्वेश्चन इसी क्रॉस में आते हैं, समझ रहे हो? SFW MBC DBC MBC आ गया ना? ठीक है। कितने लेटर हैं? तो MODELS, क्या दिया इसको? EPNTMF, किस में जुड़ जाएगा? 6 में। तो M के आगे N, D के आगे N, O के आगे P, E के आगे S के आगे L, क्या सब में प्लस हो रहा है? अभी सिंपल हो गया ये। बर्बल करना है BAR, तो U के आगे, B के आगे W, R के आगे S, E के आगे B के आगे L के आगे A के आगे, तो क्या आंसर है? SFW MBC। क्लियर है मेरे भाई? किसी को कोई डाउट है? कोडिंग रिकॉर्डिंग मजा आ रहा है, नहीं आ रहा है? आ रहा है? तो नंबर ला दोगे नहीं ला दोगे? है 70 नंबर चाहिए किस में? कांस्टेबल में। और 50 नंबर चाहिए किस में? SI। आना चाहिए 70 कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। कांस्टेबल में 70 नहीं आ फिर क्या मतलब? ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर। पर लिखना पड़ता है अगर लिखने का टाइम बच जाना तो मैं 40 क्वेश्चन करा दूँ।
शक्तिमान वाली सर ग्रुप में भेज दे करूँ कौन से ग्रुप में यार? मैं कोई से ग्रुप में नहीं हूँ। कौन से ग्रुप में भेज दूँ यार? ग्रुप में जोड़ दो तो भेज दूँगा यार। अभी प्रोजेक्ट नहीं कुछ शाम तक बन मैं सारे ग्रुप में भेजता हूँ, तुम्हारे ग्रुप नहीं है। MORNINGS। अगर शोल्डर को VPI TQ TS के DC के लिखा जाए तो मॉर्निंग्स को क्या लिखा जाएगा? निकाल लो बोलना चीज़ें। देखो चल आओ देखो, अब देखिए कितने लेटर है भाई? 8 लेटर हैं। लिख लो, जमा लो अच्छे से। SOULDR शोल्डर मतलब क्या होता है? कंधा। ठीक है, इसको क्या लिखा है? BPITQDCK। क्या आंसर दिया आपने? चलो देख लेते हैं मैंने। ठीक है, S के आगे T, U के आगे B, H के आगे I, O के आगे P, मतलब +1। L के आगे नहीं है, पीछे है। L के पीछे -1, R के पीछे, D के पीछे और E के पीछे, तो ये क्या है? -1। ये वाली सीरीज किस में है? +1 में। ये वाली सीरीज किस में? -1 में है। तो मॉर्निंग्स को कर देंगे आप ऐसे ही सॉल्व। M के आगे N, N के आगे O, O के आगे R, R के आगे S। तो I की देखो कितने 9 पे आता है, इसके पहले 8 पे क्या आता है? H। कहाँ? O के आगे P आएगा। अच्छा N के आगे, नहीं O के आगे पहले से। अच्छा NOP यहाँ से। ठीक है, I कितने पर? 9 पर, तो S पे क्या आता है? 8। ठीक है, S 19 पर, तो 18 पर क्या आएगा? R। N 14 पर, 13 पर क्या आएगा? M। और G 7 पर S पे क्या आता है? फिक्स। तो आपका आंसर हो जाएगा OSPNRFMH। क्लियर है भाई? बताओ, आपको कोडिंग पता है, इसकी जल्दी कर पा रहे हो आप आंसर? F लिख दिया, लास्ट में H है, H कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाईलाइट कर दिया। ऑनलाइन वाले विद्यार्थी सब खुश हैं कि नहीं है? बताओ, आप ऑनलाइन पढ़ते हो नहीं पढ़ते? ऑनलाइन नहीं पढ़ते, वीडियो नहीं मिलती है देखने आपको? देखते रहना बस आराम से, तो वो तो ऑनलाइन है। घर बैठ के पढ़ना मत, ऑनलाइन। कोचिंग में बैठ के पढ़ना ऑफलाइन। ठीक है, चल अब टाइप चेंज कर दें आप। क्लियर कर लोगे तो क्वेश्चन? तो आज 2 तरीके क्वेश्चन सीख गए आप। अब एक बढ़िया क्वेश्चन कराते हैं आपको। 2 टाइप की सीख गए ना आप? ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आध दिन 8 घंटे की बैच रखेंगे, 8 घंटे की, 8 घंटे की है, पढ़ा देंगे एक दिन 8 घंटे संडे के दिन। 8 घंटे बैठना यहीं पे, मैं पढ़ाता रहूँगा, पढ़ते रहना। बिल्कुल 6 घंटे हो गए पढ़ाते, ग्लूकोज लग रहा है मुझे। 6वां घंटा चल रहा है, समझ रहे? अभी शाम को पढ़ाना 3 घंटे।
9 घंटे हो जाएंगे। चलो तुम्हें रखना पड़ेगा ग्लूकोज बैठने वालों को। चलो अब एक क्वेश्चन देखें बढ़िया। अब अगला टाइप क्वेश्चन, अगर आपने, अब ये भविष्य में आने वाले क्वेश्चन है, मैं किताब का नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, जो क्वेश्चन पढ़ा जो एग्जाम में आ सकते हैं 2020 में, ठीक है। अब बताना इस क्वेश्चन का आंसर। जैसे मैंने SAFER को अगर AERS लिखा और FED को अगर DF लिखा, तो बताएं मुझे WEAPONS को क्या लिखा जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बता जल्दी से। दृष्टि IAS, सर फैट कहाँ पर? बीच में WF DF, FED का लिखा है DF ओनली। पी हट जाएगा, ENP ASW पी तो हट जाएगा। क्या? ENP ASW ENB पी तो हट जाएगा, ये बात तो पक्की है। जबरदस्त क्वेश्चन है ना, तो बताओ। ऑप्शन दे देते कंफर्म हो जाते हैं। ऑप्शन दे देते, ऑप्शन नहीं पता मुझे। पी की जगह हो आ जाएगा बस। चलो ऑप्शन दे दूँ, ऑप्शन दे दूँ, ऑप्शन दे दूँ ऑप्शन में आंसर। चलो ऑप्शन दे देता हूँ मैं आपको। पहला ऑप्शन है आपका NSPEWAO, दूसरा ऑप्शन है आपका NSEWAO, तीसरा ऑप्शन है आपका PSW, ठीक है। फिर आपका चौथा ऑप्शन है AENOSW। बताओ। मैं क्यों अच्छे से 7 होगा इसमें, 6 करना, 6। चलो बताओ इसमें से। थर्ड वाला सर, इसमें WO था। थर्ड वाला आ रहा है, फोर्थ वाला आ रहा है, सेकंड वाला। देखो अब मैं आपको ऑप्शन पे मत जाओ, दिमाग मत लगाओ ऑप्शन पे, मैं आपको समझाता हूँ। देखो मतलब आपको ऑप्शन देने के लिए देती है, मैं कुछ भी दे देता हूँ ऑप्शन। देखो आप ध्यान समझना, यहाँ पर कितने लेटर हैं सर? 5। यहाँ पर कितने हैं? 4। यहाँ पर कितने हैं? 3। तो यहाँ पर कितने हैं? 2। तो यहाँ पर कितने हैं? 7। तो यहाँ पर कितने होने चाहिए? 6। ये बात कन्फर्म है कि 5 से कितना हो रहा है? 4, और 3 से कितना और 2, 7 से कितना होगा? 6। अब देखना कन्फर्म क्या है, कौन सा वाला लेटर जा रहा है। कह रहा है सर ये बीच वाला लेटर जा रहा है, इसमें भी बीच वाला गया, तो इसमें भी बीच वाला कौन सा है? P। ये P तो होगा ही नहीं। अब आपने डिक्शनरी देखी, डिक्शनरी अंग्रेजी वर्णमाला जानते ही होगे, तो अंग्रेजी वर्णमाला के साथ जमा दिए मैंने कि पहले A आएगा, A के बाद E आएगा, E के बाद R आएगा, R के बाद S आएगा। इसमें पहले D आएगा, D के बाद क्या आएगा? F आएगा। तो इसमें पहले लेटर कौन सा आएगा? A के बाद क्या आएगा? E के बाद क्या आएगा? N के बाद क्या आएगा? O, A के बाद क्या है? S के बाद क्या आएगा? W। आंसर हो गया अंग्रेजी। हाँ, कौन से कट के? तो ये P कट के दिया ना, E काट दिया तो DF लिखा है ना यहाँ पे। D के बाद क्या आता है? F आता है। अंग्रेजी वर्णमाला के साथ जमा दिए मैंने,
क्या कर दिया, अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से मैंने जमा दिए क्वेश्चन। तुमने बीच का लेटर ही क्यों कटा? सब में कट रहा है ना, देखो क्यों काटा, ये देखो देखो इसमें एफ गया, देखो इसमें एफ नहीं है, इसमें देखो ई गया, इसमें नहीं, तो बीच वाला लेटर जा रहा है, देखो बीच वाला लेटर गया, बीच वाला गया तो इसमें बीच वाला लेटर जाएगा। ठीक है, जो ऊपर हो रहा है वो ऊपर नीचे होगा। क्लियर है, बताओ किसी को डाउट? कर लो कैसे क्वेश्चन? पढ़े थे कभी ऐसे? नहीं पढ़े? आज ही पढ़े? टाइप पढ़े ना ऐसा वाला? पढ़ा था, ठीक है चलो ये वाला पढ़ लो। कुछ तो नया सीख रहा नहीं सीख रहा बताओ? जो जिनको बिल्कुल नहीं पढ़ा बेचारा पूरा नया सीख रहा है, अच्छी जगह सीख रहा है वो। ठीक है, कहीं नहीं पढ़ोगे फिर तुम, एक बार पढ़ लो यहाँ पे, कहीं नहीं पढ़ना आपको। लिखो MONE बाय मनी, मनी को अगर लिखें EMO बाय ESSENCE एसेंस को लिखें CEENSS। तो बताएं इकोनॉमी, इकोनॉमी को क्या लिखेंगे? CEWM। CE और बताओ भाई आ गया? आप कर लियो क्वेश्चन जल्दी से, किएगा नहीं कि जल्दी से आप क्वेश्चन। कौन सा लेटर जा रहा है? बीच वाला, इसमें भी कौन जाएगा? ई। और कौन सा ऑर्डर जमा हुआ है? वही, तो इसमें बीच वाला कौन जाएगा? एन। तो पहला लेटर कौन सा आएगा? सी, फिर ई, फिर एम, डबल ओ नहीं, पहले एम आएगा, एम के बाद डबल ओ आता है, फिर डबल ओ, फिर बाय। का आंसर हो जाएगा बताओ जल्दी? ये वाला आंसर हो जाएगा CEMOO बाय। आपका आंसर हो गया। कितने जल्दी कर दिए आप? एक समझाने के बाद कर दिया, नहीं कर दिया क्वेश्चन? यस सर आप वही टाइप को दूसरा ही उठा लो। भाई टाइप का मतलब? तो पिछले ही जैसा है। हाँ तो एक तो कराना पड़ेगा, नहीं कराए एक ही क्वेश्चन में सीख गए थे क्या? चलो अगला क्वेश्चन लिखें। अगला क्वेश्चन अब अगला है, ये आपका लास्ट है और अगला क्वेश्चन करेंगे, अच्छे से बताना। जैसे मैंने आपको OFFICER, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ऑफिसर को 4GGD2S लिखूं, ठीक है? ऑफिसर को लिखूं यही, हाँ। तो बताएं मुझे यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म को क्या लिखूंगा? सर वो D2 ऐसे हाँ ये D है, ये 2 है और ये S है। 4GGTD2S। PP2N 10J2P15N। ऑप्शन यू ऐसा नहीं रहेगा तो सही आएगा।
अभी आपने 2 आगे बढ़ाया 2 पीछे बढ़ाया, वही कोडिंग टू कोडिंग पढ़ी है। अब कोडिंग टू कोडिंग नई तरीके से पढ़ो, एग्जाम में कैसे आ सकती है। वो तो सब कर लेंगे, 2 पीछे कर दो 2 आगे कर दो। कितना है? गलत गलत। देखो कैसे करेंगे आप। आपने देखा ओ को मैंने 4 दिया, लेकिन ओ तो 15 पे आता है। एफ के आगे जी मतलब +1, एफ के आगे जी। आई को मैंने 3 दिया, आई तो भाई कितने पे आता है? 9 पे आता है। अब कहते हैं ई को मैंने 2 दिया, लेकिन ई तो 5 पे आता है, लेकिन ये तो सीरीज बने रही। तो आप कभी भी आपको अल्फ़ाबेट और अंक दिए हों तो कभी भी आपको मैच ना करना हो तो आप किस पे चले जाएं? वोवेल्स पे चले जाएं। स्वर कितने होते हैं इंग्लिश में? ए ई आई ओ यू। इनका क्रम क्या होता है? समझ में आए? हाँ, तो आप कहते हो यू का कोड क्या हो जाएगा सर? 5। एन क्या क्या होता है? ओ। आई का कोड कितना दिया है? 3। एफ क्या क्या होता है? जी। ओ का कोड कितना दिया है? 4। आर का कोड एस। एम के आगे एन। ये आपका आंसर हो गया। हो गया नहीं हो गया आंसर? ये क्या हो गया आपका? कर लोगे भाई? एक को करना लास्ट क्वेश्चन आज का। ठीक है, समझ में कैसे किया मैंने से स्वर को क्या कर दिया? नंबर दे दिए। और किसके आधार? स्वर के आधार पर कि स्वर का क्रम क्या होता है? 1 2 3 4 ए ई आई ओ यू। ये होता नहीं होता? बस। अगला क्वेश्चन लिखें। PROFIT प्रॉफिट। प्रॉफिट को मतलब QS4G3U। तो बताएं MERIT का कोड क्या होगा? मेरिट का कोड क्या होगा? S3 आ गया आंसर? अच्छे लेवल के हैं। अच्छे लेवल के क्वेश्चन है कि नहीं है? देखने को मिल रहा है। अच्छा, सही हमारी बात भाई पीछे सबको? ठीक है, तो अब देखो कह देंगे पी के आगे सर क्या है? क्यू। आर के आगे एस, लेकिन ओ का 4 दे दिया। ओ कितने पता है? अभी समझाया। तो अब देखो ओ 4 पर मतलब मैंने क्या कर दिया? ए ई आई ओ यू। तो ओ 4 पर, आई कितने पर? 3 पर, सब में प्लस प्लस हो रहा है। तो आप देखो एम के आगे एन, ए ई मतलब 2, ठीक है। आर के आगे एस, आई कितने पर? 3 पर, और टी के आगे यू। तो आंसर क्या होगा? N2S3U। क्या हो गया आपका आंसर? हो गया ये क्या हो गया आपका आंसर? हो गया भाई, बताओ। मज़ा आ गया नहीं आ गया? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ऑनलाइन वाले पढ़ते रहे अच्छे से और कमेंट में अपने डाउट डाल दे, जो भी आपके डाउट है ना। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।